नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डायबिटीज आजकल एक महामारी के रूप में उभर रही है। क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज से सफर करते हैं। जिस प्रकार से हम सब उन्नति कर रहे हैं, क्या हम सब ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पर डायबिटीज इस तरीके से उन्नति करे? निश्चित रूप से हम सभी को इस विषय पर बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है और जितना ज्यादा इस विषय पर हम एक दूसरे से बात करेंगे, अच्छे विचारों को साझा करेंगे, मुझे लगता है कि इस बीमारी को कंट्रोल करने में, इस बीमारी की व्यापकता को कम करने में हम बहुत एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो आज का वीडियो है इसी महत्वपूर्ण विषय पर कि क्या अगर आपको डायबिटीज है तो किन स्टेप्स को अपनाकर आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, एक बहुत ही हेल्दी तरीके से और एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। क्योंकि सिर्फ कोई नुस्खा पी लेने से, कोई मेडिसिन खा लेने से डायबिटीज रिवर्सल नहीं होगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर आप उस चीज को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाते हैं, अगर आप उसके पीछे की जो साइंटिफिक जो वैल्यू है उसको समझते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक वे में उसको करते हैं, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूनिक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है। यानी कि हमारी खान पान की गलत आदतों से या हमारे रहन सहन के गलत तरीके से धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के अंदर ये प्रवेश पा जाती है। हालांकि ये बात अलग है कि जो लोगों को जेनेटिक है, यानी जिन लोगों की फैमिली में ये बीमारी चली आ रही है, उनको भी खतरा रहता है। लेकिन अगर आप शुरू से ही सजग रहते हैं कि मेरी डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है, इसलिए मुझे अपने को थोड़ा नियंत्रण में करके चलना है, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज को करना है, तो आप इस खतरे से बच सकते हैं और बहुत लंबे समय तक। जहां तक डायबिटीज रिवर्सल की बात होती है, तो डायबिटीज रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल इन फ्यू डेज। केवल कुछ दिनों की आप काम कर लीजिए, कोई आप होम रेमेडी पी लीजिए, कोई ऐसी मेडिसिन ले लीजिए जिससे डायबिटीज रिवर्स हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज में हुआ क्यों और किस तरीके से हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी रहने लगी। क्या ये सिर्फ एक दिन में हुआ? नहीं, ये हुआ जब आपने खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें किसी एक चीज की जो मात्रा है वो ज्यादा कर दी। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि हमें अपने बॉडी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। बेसिकली ये हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जैसे कि रोटी और चावल। इसके साथ ही साथ होते हैं प्रोटीन्स, यानी कि वेज, नॉन वेज, ये सब तमाम चीजें होती हैं, पल्सेस यानी दालें होती हैं, और फाइबर होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस प्रकार से आजकल की जो जीवन शैली है उसमें गलत तरीके के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि हमारी ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, उसका प्रयोग ज्यादा बढ़ गया है, उसका चलन ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपने किसी एक न्यूट्रिएंट को, हमारे शरीर के लिए तो वो जरूरी है, लेकिन आपने उसको एक्सेस मात्रा में यूज करना शुरू कर दिया है, तो निश्चित रूप से वो अपने बुरे परिणाम भी दिखाएगा। ये कहा भी जाता है कि यू आर वॉट यू ईट, आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं। अगर आपने किसी एक चीज को ज्यादा लेना शुरू कर दिया है तो उसके भी दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे हमारा लाई करता है, यही एग्जिस्ट करता है डायबिटीज रिवर्सल का पहला महत्वपूर्ण कदम, और वो ये है कि हमें अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक को थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा। ये पहचानना होगा कि अब हमें कार्बोहाइड्रेट को एक्सेस मात्रा में नहीं लेना है, थोड़ा लिमिट करके लेना है, लेकिन उसकी जो जगह खाली हुई है उसे हमें फुलफिल करना है फाइबर से। यही वो पॉइंट है जिसको कि अगर हम अपनी डाइट में बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं, समझते हैं, तब धीरे धीरे करके डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। अब ये फाइबर आपको मिलेगा कहाँ से? फाइबर अलग अलग खाद्य पदार्थों से आता है। फाइबर सॉल्यूबल भी होता है, इनसॉल्यूबल भी होता है। सॉल्यूबल यानी कि घुलनशील, जो आपके ब्लड में आसानी से घुल जाता है, ब्लड शुगर लेवल को घटाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से आजादी दिलाता है। वहीं होता है इनसॉल्यूबल फाइबर रफेज के माध्यम से, जो आपको फ्रूट से मिलता है और वेजिटेबल से मिलता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप, और वो है एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज के शुगर को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। हो सकता है कि आप एक्सरसाइज ना करते हो, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो दिन पर दिन
इस जो शुगर की दवाई का जो डोज है वो बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब ये दवाइयां भी काम करना बंद कर देंगी और आपको इंसुलिन की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या हर्ज है कि हम इस चीज को समझें, जानें और उसको अपनी लाइफ में बहुत ही दृढ़ता पूर्वक इनकॉर्पोरेट करें। एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, कम से कम आपको 30 से 40 मिनट, यानी 5-10 मिनट से कुछ नहीं होने वाला। आपको धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 30 से 40 मिनट तक इसको ले आना है। माइल्ड एक्सरसाइज करनी है। सॉफ्ट कुशन वाले जो जूते होते हैं, सोल्स के जो जूते होते हैं, फुटवेयर पहन के इसको करिए ताकि आपको चोट ना लगे, आपको बार बार हर्ट ना हो। और क्योंकि एक बार हर्ट हो जाता है तो भी डायबिटीज के पेशेंट को दिक्कत होती है, इसलिए आपको सॉफ्ट सोल के जूते पहनकर माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, हल्की एक्सरसाइज करनी है। आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या आपको आदत नहीं है, तब आप धीरे धीरे वॉकिंग करने की, यानी कि हल्की गति में आप वॉक कर सकते हैं। याद रखिए, टाइम लिमिट आपका 30 से 40 मिनट होना चाहिए, तभी आपको इसके असली बेनिफिट्स, सही फायदे मिल पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है स्ट्रेस को कम करना। स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेस हमारी बॉडी के जो खराब हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल है, उसको बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल जब बढ़ेगा तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें इस साइकिल को, जो स्ट्रेस और तनाव से जो पैदा होती है जिससे ब्लड शुगर लेवल घटता है, उसको साइकिल को ब्रेक करना है। तनाव कैसे कम होगा? आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए और किसी भी तरीके से अपने आप को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करिए। हालांकि ये कहना बड़ा आसान होता है, अपनी असल जिंदगी में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, लेकिन कम से कम हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा प्रयास तो कर ही सकते हैं। आइए अब हम आते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो आज का मेन टॉपिक है कि हमें क्या खाना है। तो इस विषय में वैसे तो बहुत सारी चीजें मैं अक्सर अन्य वीडियोस में मैंने बताए हैं, आज मैं स्पेशली आपको बताने वाली हूँ कुछ सब्जियों के बारे में। अक्सर लोगों के मन में, डायबिटीज के पेशेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन भी रहता है कि हमें कौन सी सब्जी खानी है, कौन सी नहीं खानी है, और सब्जियों का जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको क्लियर एंड कट, बहुत ही क्रिस्प वे में आपको बताऊंगी कि ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हैं, सस्ती भी हैं और बहुत ही आसानी से आप उनको खरीद कर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी इस लिस्ट को। और हमारी लिस्ट में सबसे पहला आता है पालक। पालक यानी कि स्पिनच के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है, विटामिन्स हैं, विटामिन्स का भंडार, विटामिन ए है, तमाम तरीके की विटामिन B6 है, इसमें B12 है और इसके साथ ही साथ इसमें है बहुत सारा प्रोटीन। तो ये सारी चीजें डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपके कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो पालक को आपको कैसे यूज करना है? पहले पालक के पत्तों को खूब अच्छी तरीके से धुल लीजिए। उसे आपको काट के नहीं धुलना है, पहले आपको धुलना है, उसके बाद आप उसे बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं साग बना के, या फिर आप उसे डायरेक्टली अच्छी तरीके से धुलकर दाल में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ लोकल में इस चीज को क्या कहा जाता है, जब दाल में पालक के पत्तों को डालकर एक बहुत स्वादिष्ट सी डिश बनाई जाती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसे दाल पैता कहा जाता है। इस दाल से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको प्रोटीन्स भी अच्छी मात्रा में मिल गया, आपको फाइबर भी मिला पालक का, आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिले और आपको बहुत अच्छी मात्रा में एनर्जी भी मिली, क्योंकि एनर्जी की लॉस हो जाती है डायबिटीज पेशेंट्स में, अपने को थका हुआ महसूस करते हैं, शिथिल महसूस करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कॉलीफ्लावर के अंदर जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत कम है। ये हमारे ब्लड शुगर के लेवल को बहुत नहीं बढ़ाता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज गोभी की ये है कि ये CRP को घटाता है। अभी अगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन है, इन्फ्लेमेशन अंदर चल रही है और इन्फ्लेमेशन मार्कर टेस्ट आपका CRP पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉलीफ्लावर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाएगा, यानी कि आपके इंसुलिन को एक्टिवेट करेगा और आपकी जो CRP लेवल है उसको भी घटाएगा। तो है ना ये बहुत काम की चीज। सिमिलरली अब हम आते हैं पत्ता गोभी पर। पत्ता गोभी की बात करें तो ये भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती है, और इसको भी आपकी जो इसके पत्ते हैं बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके तब इसे काट कर आपको इस्तेमाल करना है। चाहे आप सैलेड के रूप में करें, सब्जी के रूप में करें, हर तरीके से फायदेमंद है।
कैबेज के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, जिससे कि पेट साफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। और कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप सुलझना शुरू हो जाती है। इसी फैमिली में एक और है ब्रोकली। ब्रोकली यानी हरी गोभी, जिसके हरे रंग से ही पता चल जाता है कि ये तो बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि जितना डार्क रंग होता है सब्जियों का, ये उतनी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है और इससे साइंटिफिक तरीके से भी एक सुपर फूड घोषित किया गया है कई सारी बीमारियों में, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो ये एक रामबाण चीज है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट आता है टोमेटोज। टोमेटोज जिसका लाल रंग दर्शाता है कि इसके अंदर कितनी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, क्योंकि जिस सब्जी के अंदर जितनी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे ये उतने ही ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स को फायदेमंद है। ये आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन लेवल को घटाएगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी और बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी। टोमेटोज के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है उसे कहा जाता है लाइकोपीन, और इस टोमेटो को आप सैलेड में यूज कर सकते हैं और सब्जी में भी डाल के यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, टोमेटोज का सेवन उन लोगों को ज्यादा नहीं करना है जिन्हें किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है। इस विषय पर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट आता है पम्पकिन। पम्पकिन यानी कि कद्दू या फिर लौकी, ये बहुत अच्छी चीज है और इसके अंदर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में पानी और फाइबर। ये दोनों ही चीजें, पानी और फाइबर अगर किसी सब्जी के अंदर है तो ये समझ लीजिए कि वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए रामबाण है। पानी हमारी किडनीज को स्वस्थ रखेगी, पानी हमारे ब्लड शुगर लेवल को डाउन यानी कम करने में मदद करेगा, और फाइबर हमारी आंतों को क्लीन करने का काम करेगा। इसके अंदर भी होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को घटाने का काम करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो पंपकिन इस्तेमाल किया जाएगा वो थोड़ा हल्का कच्चा रहना चाहिए, यानी बहुत पका हुआ जो पंपकिन होगा, कद्दू होगा, उसे इस्तेमाल नहीं करना है। हल्का सा जो ग्रीनिश टाइप का होता है उसे आपको यूज करना है। चलिए, हमारी नेक्स्ट लिस्ट में जो आता है वो है ब्रिंजल यानी कि बैगन। बैगन के बाहर जो आप कवरिंग देख रहे हैं वो भी उसका जो ब्राइट जो कलर होता है वो भी उसके एंटीऑक्सीडेंट्स को दर्शाता है और उसे कहा जाता है फिनॉल्स। ये फिनॉल्स हमारे सीआरपी को घटाएंगे, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे, और बैगन निश्चित रूप से अलग अलग डिशेज में, चाहे बैगन का भरता हो या अलग अलग जो डिशेज होती हैं उन सब में यूज होता है और काफी टेस्टी भी लगता है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट आता है बहुत ही फायदेमंद सारे शुगर पेशेंट्स के लिए, और वो है करेला। करेले का नाम सुन के ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको तो खाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टडीज में ऐसा साबित किया गया, रिसर्चेज में ऐसा साबित हुआ है कि करेले के जो इफेक्ट्स हैं वो नियर टू इंसुलिन है, यानी कि जो प्रभाव इंसुलिन लेने से आपकी ब्लड शुगर लेवल पर होता है, सेम वही प्रभाव करेला लेने से भी आपकी ब्लड शुगर लेवल पर होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको करेले को रस निकाल के यानी उसका जूस निकाल के सेवन नहीं करना है, बल्कि करेला एज अ होल, आपको पूरा जो करेला है उसको एज अ होल लेना है। या तो उसकी आप स्मूदी बना के ले सकते हैं या फिर उसको प्रॉपरली सब्जी बनाकर हल्का तेल और प्याज वगैरह से छौंक कर भी बना सकते हैं, जो कि खाने में काफी टेस्टी होती है। चलिए, हमारी लिस्ट में नेक्स्ट आता है खीरा। खीरा किसी भी प्रकार का डायबिटीज पेशेंट हो उसके लिए रामबाण है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? खीरे के अंदर है सबसे ज्यादा मात्रा में पानी, वाटर कंटेंट इतना ज्यादा होने की वजह से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को ऑटोमेटिकली नीचे ले आता है अगर बढ़ा हुआ है तो। और इसके अलावा इसके अंदर है फाइबर, जो कि आपकी आंतों को क्लीन करने का काम करता है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जानकर आश्चर्य होगा कि इसका ग्लाइसेमिक लोड 0 है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं। तो इसलिए चाहे आप कितनी भी मात्रा में खीरा खाइए, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आप 1, 2, 3 जितने भी खीरा खाने चाहें, आपके पेट को भी भरा रखेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको खीरे की जो स्किन है, यानी जो उसकी हरी जो कवरिंग होती है, उसको नहीं हटाना है। उसको आपको अच्छे से धुल के उसके बाद खीरा को काट के तब आपको हल्का नमक लगा के आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की इस लंबी लिस्ट में आप अपने लिए कोई ना कोई काम की चीज तो जरूर निकाल लेंगे, और आपको आज ये जानने को मिला होगा कि डायबिटीज रिवर्सल की क्या प्रोसेस होती है, क्या तरीके होते हैं साइंटिफिक तरीके से, जिससे कि हम अपनी बढ़ी हुई डायबिटीज लेवल को घटा सकते हैं।
दवाइयों के रोज रोज बढ़ती जो डोज है उसको घटा सकते हैं और इंसुलिन की तरफ जाने से अपने को रोक सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहे हैं तो निश्चित रूप से आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।